नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, तमिलनाडु में अपनी पार्टी के पदार्पण के बाद ही ऐतिहासिक जीत का स्वाद चखने वाले अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात का समय मांग लिया है ताकि सरकार गठन पर चर्चा की जा सके। पार्टी ने राज्यपाल को पत्र भेजकर कहा है कि वह 2 सप्ताह के भीतर ही अपना बहुमत साबित करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अब देखिए, बहुमत न मिलने की स्थिति में टीवीके ने प्लान बी भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और जैसे ही बहुमत अगर नहीं मिलता है तो प्लान बी वो सक्रिय कर देंगे। संभावित सहयोगियों से संपर्क इसी दौरान साधा जा सकेगा। देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस और पट्टाली मक्कल काचू यानी कि पीएमके समर्थन देने को तैयार है। दोनों पार्टियां बातचीत के तहत 2-2 मंत्री पद मांग रही हैं, यही पेच फंसा है। वामपंथी पार्टियां आंतरिक विचार विमर्श कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई अंतिम फैसला अपनी तरफ से न लिया है और न बताया है। उधर देखें तो विदुथलाई चिरुथाईगल कथवी यानी कि वीसीके और देसिया मुरुपोक्कू द्रविड़ कजुगम यानी कि डीएमडीके भी प्रस्ताव के इंतजार में है। तमिल मीडिया के मुताबिक विजय नवनिर्वाचित विधायकों से मिलने के लिए चेन्नई स्थित टीवीके कार्यालय के लिए रवाना होंगे और यहीं पर वो बातचीत करेंगे। ध्यान रहे कि अभी तक थलापति विजय ने किसी भी पार्टी से समर्थन के लिए फिलहाल के लिए सार्वजनिक तौर पर ना कोई घोषणा की है, ना कोई अपील की है, ना उनकी तरफ से कोई दावा किया गया। लेकिन विधायकों की बैठक में इस मामले में संभावित चर्चा जरूर हो सकती है। देखिए, टीवीके की जीत के बाद चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश का माहौल देखने को मिला। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को आए परिणाम में टीवीके 108 सीट हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर राज्य में उभरी है। सत्तारूढ़ एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम यानी कि डीएमके 59 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही है और जबकि एआईएडीएमके 47 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 और विधायकों का समर्थन चाहिए। 10 और विधायक और उसके पक्ष में आएंगे तभी वो सरकार बना सकते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस, पीएमके, मुस्लिम लीग, वामदल के पास कुल 15 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विजय लगातार राज्य में डीएमके सत्ता से उखाड़ने की घोषणा कर चुके थे। विजय की पार्टी को मिले जनता के समर्थन में ये तो स्पष्ट हो चुका है कि यह डीएमके की सत्ता विरोधी रुझान का ही नतीजा है जो विजय को समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि डीएमके को 2021 के चुनाव में 146 सीटें मिली थी। आपको याद हो तो विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान डीएमके शासन की अव्यवस्था, कानून व्यवस्था का जोरदार विरोध किया था और बहुत ज़्यादा नारेबाजी की थी। उनके इस विरोध को देखते हुए नहीं लगता है कि वो डीएमके का साथ देंगे, यानी कि डीएमके से समर्थन मांगेंगे। उनकी पार्टी की तरफ से यह बयान भी लगातार आया है कि वो बिना किसी समर्थन के राज्य में सरकार गठन करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने खुद को डीएमके और एआईएडीएमके दोनों का विकल्प बताने की कोशिश की थी और यही वजह कि माना जा रहा है कि फिलहाल के लिए इन 2 पार्टियों से तो समर्थन नहीं लिया जाएगा। तो क्या अब अन्य पार्टियों से समर्थन लिया जाएगा जिनके पास 15 विधायक हैं, क्योंकि 10 विधायकों की ज़रूरत है यहाँ पर विजय को। देखिए, पार्टी के नेता फेलिक्स जेराल्ड ने दावा किया था कि उन्हें भरोसा था कि टीवीके राज्य में अकेले ही सरकार का गठन करने में कामयाब होगी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि राज्य की जनता डीएमके और एआईएडीएमके के त्रस्त हो चुकी है और खुद विजय ने डीएमके पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए थे, तो बीजेपी को वैचारिक विरोधी भी बताया था। अब सवाल ये कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत आखिर कैसे विजय साबित करेंगे, कमेंट में आप ज़रूर बताएं।